हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी और यहाँ पे RCFL के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में आता है। इन्होंने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट किया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। परमानेंट जॉब आपका रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। देखिए, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। परमानेंट जॉब आपका रहेगा। पोजीशन जो आपका रहेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपका पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, तो ध्यान पूर्वक अच्छे से वीडियो को देखोगे तो आप अप्लाई के प्रोसेस को समझ पाओगे। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया है। नवरत्न कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर कंपनी का डिटेल है, तो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के पद है, ठीक है ना। तो कुछ पदों पर यहाँ पे BSc वालों के लिए वैकेंसी है, कुछ पदों पर डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। तो अलग अलग टाइप की पोजीशन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा ऑपरेटर ट्रेनी का पोजीशन है केमिकल वालों के लिए। इसमें 54 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दी है। तो अगर आपने कर रखा है फुल टाइम BSc केमिस्ट्री में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का BSc का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे OBC कैटेगरी के अंदर आपके परसेंटेज होने चाहिए, वो आपके 55% आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अगला वैकेंसी। उसके अलावा भी इन्होंने कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे केमिकल में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पे मांगा गया है, इन्होंने मांगा है 1 साल का अप्रेंटिसशिप। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। SST कैंडिडेट के लिए 35 ईयर, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर तक यहाँ पे दे रखा है। 55% का क्राइटेरिया यहाँ पे आपका सिक्योर्ड होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपने क्वालिफिकेशन थर्ड दे रखा है, 4 ईयर का आपने अगर डिग्री कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एज क्राइटेरिया और दे रखा है। अगली वैकेंसी है बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए। इसमें 3 वैकेंसी निकाली है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे SSC के बाद 10th आपका बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास है, 2nd क्लास सर्टिफिकेट जो कि DGMS के द्वारा अप्रूव होता है, वो आपके पास है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। ये ट्रेनी का पोजीशन नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है आपकी यहाँ पे जूनियर फायरमैन के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे SSC के बाद 6 महीने का आपने फुल टाइम फायरमैन का सर्टिफिकेट कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जिसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो आपने डिस्टेंस लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम कोर्स अगर आपने किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल फायर और फाइटिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। उसके अलावा नर्स की वैकेंसी है, तो इसके अंदर मांगा है आपका HSC और 3 साल का आपका यहाँ पे जनरल नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने नर्सिंग कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया 50% का क्राइटेरिया मांगा गया है। अब आ जाती है टेक्नीशियन ट्रेनी। ये अपने काम की पोजीशन है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है। तो अगर आपने फुल टाइम BSc कर रखा है फिजिक्स में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया और सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, परसेंटेज क्राइटेरिया। या फिर अगर आपने कर रखा है यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा 3 साल का, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में, एलाइड ब्रांच में, उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी का पोजीशन है, तो किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, लेकिन 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपका होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप आपने किया होना चाहिए। उसके अलावा
कुछ और भी यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने 4 ईयर का कर रखा है, ठीक है, और 3.5 साल का 7 सेमेस्टर का आपने कर रखा है डिप्लोमा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगला आ जाता है टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। सेम आपका क्राइटेरिया है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है प्लस 1 साल का आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आ जाती है यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए। ये वैकेंसी मैकेनिकल के लिए है, तो मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी अलाइड ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे पे स्केल आपका लिखा है 22,000 से लेके 60,000 रुपए के बीच में, अच्छा खासा पे स्केल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी की सारी पोजीशन है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा 3 साल का और एसएसटी कैंडिडेट को मिलेगा यहाँ पे 5 साल का। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अप्लीकेशन फीस आपका 700 रुपए है और एसएसटी फीमेल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन को 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो रहेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेटर और टेक्नीशियन ट्रेनी का जो सैलरी है वो आपका सैलरी देखने को मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ग्रॉस सैलरी 46,300 रुपए आपका ग्रॉस सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 के लिए जो आपका सैलरी रहेगा 37,900 अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करेंगे, और नर्स ग्रेड 2 का जो सैलरी रहेगा 46,300 रुपए अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करेंगे। सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका सीवीटी एग्जाम और आपका स्किल टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा मुंबई एंड नागपुर आपको देखने को मिलेगा, और एग्जाम जो रहेगा वो आपका मराठी और हिंदी या फिर आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इन तीनों लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम जो भी एग्जाम का लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे भी टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। 34 पेजेस का ये आपका पीडीएफ है, तो सभी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा उसके बारे में दे रखा है, पैरामीटर ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन उसी के बेस पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो आपका 21 मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 5 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।